हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों की सीएमए की प्रिपरेशन, सीएमए एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो सर मैं सीएमए स्टूडेंट्स को दिल से हैट्स ऑफ करना चाहूँगा कि वो इतने टफ इन्वायरमेंट में, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ पर इंस्टीट्यूट आप लोग का साथ नहीं दे रहा, फिर भी सर आप लोग लगे हुए हो। इसके लिए सर दिल से आप लोगों को हैट्स ऑफ है। आपके कहते हैं ना, जज्बे को दाद देनी पड़ेगी कि इस टाइम पे इंस्टीट्यूट आपको बिल्कुल छोड़ चुका है, निगलेक्ट कर चुका है। अभी बातें करूंगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट बिल्कुल आपकी बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा, बट स्टिल आप लोग सर अपने करियर बनाने में लगे हुए हो। दिल से सर आप लोगों के लिए कहते हैं ना, एक प्राउड फील होता है कि हाँ, मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनके अंदर इतना जज्बा है कि वो इतनी टफ सिचुएशन में भी अपने एग्जाम के लिए पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, ये वीडियो बनाने का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि सर मुझे सीएमए इंस्टीट्यूट से अपील करनी है। अपील किस मुद्दे पे करनी है? कुछ मुद्दे हैं सर इसके ऊपर मुझे अपील करनी है। अभी मैंने सर देखा, जो इंस्टीट्यूट ने अपना रिवाइज्ड मॉक टेस्ट रिलीज किया है, एमटीपी इन्होंने जो रिलीज किया है ऑनलाइन एग्जाम्स वाला, उसमें अभी भी सर इतनी सारी दिक्कतें हैं। दिक्कत नंबर 1, अभी भी इन्होंने सर उसके अंदर टाइपिंग को इंट्रोड्यूस कर रखा कि भाई टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आता सर, टाइपिंग क्यों करवा रहे हो आप? इतने शॉर्ट टाइम में टाइपिंग क्यों करवा रहे हो? टाइपिंग में कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सर टाइपिंग मत करवाओ, टाइपिंग करवाओ, लेकिन टाइपिंग के लिए एक टाइम तो दो। आप इंस्टेंटली बोल दोगे बच्चों को कि अब अपकमिंग एग्जाम में आपको टाइपिंग करनी है, इतनी जल्दी बच्चा स्पीड कैसे बनाएगा? क्या आप लोग बना लोगे स्पीड? काउंसिल मेंबर्स जितने भी हैं, क्या आप लोग बना लोगे स्पीड? आप भी नहीं बना सकते, तो आप बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हो? आपको लेना है ऑनलाइन एग्जाम, लेना है ऑनलाइन एग्जाम लो। हम तो ऑफलाइन के लिए अब कह ही नहीं रहे, बोल बोल के हम थक गए, ऑफलाइन एग्जाम ले लो, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुनी। आपको चलानी अपनी है क्योंकि ईगो आपके सामने है, आपको अपनी चलानी है, आपको ऑनलाइन एग्जाम लेना है। तो हमारे बच्चे सर ऑनलाइन एग्जाम के लिए पूरे पूरे तैयार है, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम लेना ही है तो उसको पूरा का पूरा एमसीक्यू तो कर दो, उसको पूरा 100% एमसीक्यू करो, तब तो मजा भी आए। तुमने बीच में उसमें टाइपिंग भी डाल दी है। और एक और चीज, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ सर, प्रैक्टिकल में मैंने देखा इन्होंने वर्किंग नोट का भी एक पता नहीं अजीब सा पंगा डाल दिया कि वर्किंग नोट इन्होंने अपने बना के दे दिया, अपने फॉर्मेट दे दिए, और बोला है कि उसमें आपको वर्किंग नोट डालनी है। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? वर्किंग नोट आप लोगों को पता है क्या होता है सर? वर्किंग नोट सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के लिए बनाए जाते हैं। क्या वर्किंग नोट का कोई फॉर्मेट होगा? कभी कोई फॉर्मेट नहीं हो सकता। वर्किंग नोट बच्चा अपने हिसाब से काम करता है। हाँ, मेन जो क्वेश्चन है उसका मैं मानता हूं कि एक फॉर्मेट हो सकता है, ठीक, उसमें भी सर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर फॉर्मेट नहीं हो सकता, बच्चा अपनी तरीके से आंसर प्रेजेंट करता है। अब तुम कह रहे हो कि वर्किंग नोट जैसा तुमने फॉर्मेट दिया उसमें फिल करो, ऐसा कैसे हो सकता है? खुद एक, पता नहीं किसने ये सेट करा है पेपर पैटर्न, मुझे नहीं पता, लेकिन विदाउट लॉजिक एक इलॉजिकल तरीके से पेपर पैटर्न बना दिया। अरे तुम्हें ऑनलाइन एग्जाम लेने हैं, ऑनलाइन एग्जाम लो। हम कह ही नहीं रहे ऑफलाइन एग्जाम लो, क्योंकि तुम लोगों के बस की नहीं है ऑफलाइन एग्जाम लेना। बाकी दो इंस्टीट्यूट्स ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम ऑफलाइन नहीं ले सकते। मुझे नहीं पता क्यों नहीं ले सकते, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। उसका रीजन ये हो सकता है कि भाई आप लोग के सेंटर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मैं उस रीजन के ऊपर बात नहीं कर रहा। तुम्हें ऑनलाइन एग्जाम लेना है, ऑनलाइन एग्जाम लो। हमारे बच्चे ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करा रहे हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जाम लेना है तो फिर उसको पूरा एमसीक्यू तो कर दो। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, एक मैकेनिज्म नहीं बना सकता? छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, मैं अभी छोटे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं जो इतनी बढ़िया तरीके से ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं। आपका इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतने रिसोर्सेज आपके पास, फिर भी आप लोग ढंग से एक ऑनलाइन एग्जाम का पेपर पैटर्न सेट नहीं कर सकते। ये बड़ी दुख देने वाली बात होती है कि सर एक प्रोफेशनल कोर्स, अब देखो आज ऐसी चीजें होंगी तो आगे जाके पता नहीं क्या हाल होगा। आगे जाके इस कोर्स को कोई बच्चा चूज ही नहीं करेगा। फिर जब इतनी नेगेटिविटी भर जाएगी लोगों के माइंड में, तो आप खुद सोचो कि जो अभी ये जो बच्चे पास हो जाएंगे, ये आगे जाके रिकमेंड करेंगे कभी किसी इस कोर्स को? कभी कोई रिकमेंड नहीं करने वाला, कभी कोई रिकमेंड नहीं करने वाला। बट प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही अपील है कि आप अपने एग्जाम पैटर्न को सुधार लो, टाइपिंग को खत्म कर दो, और ऑनलाइन सारा 100% आप उसको एमसीक्यूज कर दो, तब तो बच्चा मजा भी आएगा और बच्चा दे भी पाएगा। ठीक, दूसरी चीज क्या आती सर, सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम आप लोगों ने जनवरी में रख दिया, ठीक है, जनवरी की स्टार्टिंग में आपने सीएमए फाउंडेशन रखा। अभी तक सर उसका कोई मॉक टेस्ट का आता पता नहीं है। क्या उन लोगों को तैयारी नहीं करनी है? क्या उन लोगों को अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी है? उन लोगों के लिए मॉक टेस्ट कब रिलीज होंगे? क्या आपने उसूल ये बना रखा है कि एग्जाम से 15 दिन पहले मॉक टेस्ट रिलीज करोगे? ये तो कोई रूल नहीं हुआ।
एटलीस्ट एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले मॉक टेस्ट आपको रिलीज कर देना चाहिए। पता नहीं वहां पर सारा जो कमेटी है वो सो रही है, क्या कर रही है, आई डोंट नो, लेकिन एक प्रोएक्टिव तरीके से जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो एक्शन की बहुत ज्यादा कमी है। तो मैं यही आपको बोलूंगा, यही आपसे सर हाथ जोड़ के अपील है कि अपने पेपर पैटर्न को प्लीज आप इंप्रूव कर दो। वहां से टाइपिंग स्पीड, जो टाइपिंग का आपने डाल रखा पंगा, उसको खत्म करो। वर्किंग नोट्स वाला जो एरर है उसको खत्म करो, उसको पूरा 100% एमसीक्यू कर दो। अब हम ऑफलाइन की आपसे डिमांड ही नहीं कर रहे, आपको लेने ऑनलाइन ही है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। हमें पता लग चुका है सर आपके पास कुछ नहीं है, आप ऑफलाइन एग्जाम नहीं करवा सकते, छोड़ो मत करो, ऑनलाइन करवा लो, लेकिन उसको पूरा 100% एमसीक्यू कर दो। और एक चीज प्लीज, एक चीज आप लोग अभी सुन के जाना, आप इस पेपर पैटर्न को बार बार चेंज मत करना। अगर आप अब ऑनलाइन के लिए चले गए ना, तो आगे जाकर फिर आप ऑनलाइन ही से लेते रहना। ऐसा मत करना कि अभी आपने 1-2 टाइम ऑनलाइन लिया, फिर दोबारा आप ऑफलाइन मोड में चले गए, फिर ऑनलाइन ले गए। नहीं, बच्चों के करियर के साथ प्लीज आप लोग ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप लोग ऐसे मजाक नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपको पूरा का पूरा अब इसको 100% ऑनलाइन एमसीक्यूज बना देना चाहिए, सो दैट बच्चा भी एक तरीके से एग्जाम देगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, उसको खुद कॉन्फिडेंस होएगा। अब बच्चा इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं, सर टाइपिंग स्पीड कैसे सुधारूं, मैं क्या जवाब दूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता मैं क्या जवाब दूं। मैं तो ज्यादा से ज्यादा बस बच्चों को यही बोलता हूं कि भाई अपने सिस्टम पे टाइप करना शुरू कर दो। अब बच्चा पीछे से बोलता है सर मेरे पास सिस्टम ही नहीं है। अब बताओ, अब मैं तो स्पीचलेस हो गया ना, मैं तो आंसरलेस हो गया। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास कोई लैपटॉप कुछ नहीं है, वो कैसे टाइपिंग स्पीड अपनी इंक्रीज करेगा? वो बार बार आपके लिए साइबर कैफे में 50-50 रुपए पर डे थोड़ी ना देकर आएगा। खुद सोचो, खुद सोचो ये चीज। और पता नहीं, हम बार बार ये बोल रहे थे ऑनलाइन एग्जाम करवाना एकदम से मुश्किल है, क्योंकि सर रिसोर्सेज अभी इतने ज्यादा हाईली अवेलेबल नहीं है सबके पास। चलो ठीक है, वो छोड़ दो, बच्चा स्मार्ट है, जैसे मर्जी करके अरेंज कर लेगा, लेकिन फिर भी आपको ये अपना पेपर पैटर्न तो सुधार लेना चाहिए। टाइपिंग करवाओ, टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइपिंग के लिए बच्चों को टाइम दो। अभी अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में मत कराओ, 1-2 अटेम्प्ट का टाइम दो, सो दैट बच्चा यूज्ड टू हो जाए। उसके बाद आप टाइपिंग इंट्रोड्यूस करो, तब तक बच्चा अपना हाथ भी बैठाना शुरू कर देगा। अभी आप स्पॉन्टेनियसली बोलते हो कि टाइपिंग कर दो, ये कैसे पॉसिबल है? तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि अपने पेपर पैटर्न को सुधार लो, टाइपिंग चीज को खत्म कर दो, पूरा इसे 100% एमसीक्यूज बना दो। और अभी आपने एक ही पेपर रिलीज करा है, एटलीस्ट आपको 2-3 पेपर और रिलीज करने चाहिए। एक पेपर में कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बच्चों को, ठीक है हम करवा देंगे, लेकिन स्टिल बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कम से कम आपको 2-3 पेपर रिलीज करने चाहिए, ठीक। और मैं उम्मीद करता हूं सर अगले जो 2 पेपर आप रिलीज करोगे उसमें आप एक क्लैरिफिकेशन दोगे कि कोई टाइपिंग नहीं होगी, कोई वर्किंग नोट नहीं होगा, पूरा एमसीक्यूज होगा। भले ही आपको सर पेपर एक्सटेंड करने हैं, पेपर 10-15 दिन के लिए एक्सटेंड कर लो। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो ईगो वाली बात आ गई है सर। सीए एग्जाम्स और सीएमए एग्जाम्स दोनों क्लैश कर रहे हैं। वो कहता है मैं नहीं सुनूंगा, वो कहता है मैं नहीं सुनूंगा, ठीक। मेरे पास भाई कई सारे बच्चे इस चीज में कमेंट कर देते हैं कि सर सीएमए के एग्जाम्स तो नॉर्मली दिसंबर में ही होते हैं, सीए ने अपने एग्जाम दिसंबर में क्यों रखे? भाई साहब ऐसा नहीं होता। जिस भी इंस्टीट्यूट को जब भी स्लॉट खाली दिखता है वो अपने एग्जाम रख देता है। अगर सीएमए के एग्जाम पहले वो क्लैरिफाई कर देते कि हम दिसंबर में रखेंगे, तो सीए इंस्टीट्यूट कभी भी अपने एग्जाम दिसंबर में रखता ही नहीं। लेकिन जब वो दिसंबर में रख चुका है तो आपको थोड़ा आगे पीछे तो करने चाहिए अपने एग्जाम। ये थोड़ी ना कि सर आप उन बच्चों को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दोगे जो दोनों कोर्सेज कर रहे हैं। वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो बच्चे हैं, वो अपनी मर्जी से दोनों कोर्स कर रहे हैं, आप होते कौन हो उन्हें रोकने वाले? तो प्लीज पेपर क्लैश कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर एक एक्शन तो लेना चाहिए। आपको एग्जाम एटलीस्ट सीए एग्जाम्स के, चाहे आप सीए एग्जाम जब खत्म हो रहे हैं उसके अगले दिन ही अपना सीएमए का एग्जाम रख दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट क्लैश तो ना हो। प्लीज थोड़ा बहुत आप एग्जाम को डिले करो और अपने पेपर पैटर्न को रिवाइज करो, सो दैट बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, अच्छे से अपनी तैयारी दे पाए और अच्छे से इस बार कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर दे पाए। तभी आगे जाके सर इंस्टीट्यूट का कुछ वैल्यू बनेगी, नहीं तो समझ लो सर वैल्यू बिल्कुल गिरती चली जा रही है और आगे जाके सर बिल्कुल ही गिर जानी है। इस वैल्यू को संभालना सर आपके हाथ में है। काउंसिल मेंबर्स जितने भी हैं सर आप लोगों के हाथ में है, कमेटी एग्जामिनेशन कमेटी जो है आपके हाथ में है, प्लीज उसको बचा लो, नहीं तो सर आगे पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं चूज करने वाला फिर ये कोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोग इन बातों पे ध्यान दोगे, कंसिडर करोगे इन बातों को। और बच्चों से मैं शुरू से बोलता रहा हूं सर आप लोग इंस्टीट्यूट को मेल कीजिए, मे भी शायद हमारी बातों को वो इतना सीरियस नहीं ला लें, क्योंकि उनको हमसे ये भी चलन है कि हम प्राइवेट कोचिंग वाले हैं, हम अपने फायदे के लिए बोलते हैं। अब मुझे बताओ, मैं ये बातें बोल रहा हूँ, मेरा क्या फायदा है इसमें? मेरा तो कोई फायदा नहीं है,
मेरा तो कोई फायदा नहीं है। मैं जैसे पहले करा रहा था, मैं आज भी वैसे ही करा रहा हूं। मैं जितना पहले कमा रहा था, मैं आज भी उतना ही कमा रहा हूं। कोई मेरी इससे कमाई थोड़ी ना बढ़ जानी है इस वीडियो से। हालांकि हेटर्स और आ जाएंगे, कमाई कम ही हो जाएगी लेकिन बढ़ेगी नहीं। ठीक, हमारा कोई फायदा नहीं है। हम सिर्फ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों की सिचुएशन को देखकर हम बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर अगर हम उनकी जगह होते, बच्चों की जगह होते, इस समय हमारा हाल क्या हो रहा होता। ठीक, तो सिर्फ हम बच्चों के लिए बोलते हैं। आपको भी बच्चों के लिए सोचना चाहिए, और प्लीज एक प्रॉम्प्ट एक्शन, एक प्रोएक्टिव तरीके से आप लोग इंस्टीट्यूट, आप लोग काम कीजिए और एक अच्छा डिसीजन लेके आइए, जिससे सर सबको अच्छा लगे और आगे जाके सर इस इंस्टीट्यूट की जो वैल्यू है वो बरकरार रहे, आगे जाके और इंक्रीज हो। हम भी रिकमेंड करें, सब रिकमेंड करें। ठीक है जी, चलिए फिर बच्चों से यही अपील है सर, बच्चे अपना पढ़ाई पे फोकस रखिए पूरा पूरा। आपको इधर उधर की बातों में नहीं भटकना है। सिर्फ आपसे सिर्फ एक छोटा सा काम है कि आप अपने जितने भी क्वेरीज हैं, अपनी जितने भी इश्यूज हैं, इंस्टीट्यूट को सर कॉन्स्टेंटली मेल करती जाइए। वीक में कोशिश करिए, वीक में 2-3 आप मेल कर दोगे, आपकी बातें इंस्टीट्यूट जल्दी सुनेगा। ठीक, और कोई सर आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है कि आप, जैसे होता है ना कि उस प्रोटेस्ट पे चले गए, इस पे चले गए, उस पे, आपको कोई ऐसे प्रोटेस्ट वोटेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। टाइम अपना ही खराब करोगे और कुछ नहीं होगा। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। इंस्टीट्यूट कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करेगा तब भी सर हम तैयार हैं, तब भी हम तैयार हैं। थोड़े हमारे मार्क्स ही कम आ जाएंगे ना, कोई बात नहीं, हम तब भी तैयार हैं। हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हम तब भी तैयार हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल कोर्स है, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जज्बा है कि हम कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड इंस्टीट्यूट। प्लीज आपसे अपील है, बातों को कंसिडर कीजिए और एक एक्शन लीजिए, अच्छा एक्शन लीजिए। ठीक है जी, चलिए फिर, बाय बाय।